वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज एंड यू वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी नया रायपुर के बारे में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर, ये एक जीएफटीआई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला ट्रिपल आईटी नहीं है। इस ट्रिपल आईटी को छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट एंड एनटीपीसी दोनों मिलकर एक साथ रन करते हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, जीएफटीआई की कैटेगरी में आता है। इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आपको अदर ट्रिपल आईटी के रिव्यू देखने हैं 2023 के लिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। हमने 10 से 12 ट्रिपल आईटी कवर कर लिए हैं, उनके रिव्यू आप 2023 के लिए एकदम लेटेस्ट रिव्यू देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इस तरह के कॉलेज रिव्यू एंड काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो रेगुलर बेसिस पे आती हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कॉलेज के बारे में, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो ये ट्रिपल आईटी 2015 में स्टैब्लिश हुआ था। इनका खुद का 50 एकड़ का परमानेंट कैंपस है। यहाँ पे बीटेक, एमटेक एंड पीएचडी का कोर्स ऑफर होता है। रायपुर रेलवे स्टेशन से इसका डिस्टेंस 23 किलोमीटर का है। अगर बात करें सीट मैट्रिक्स की तो इस कॉलेज में 35% सीट्स जोसा के थ्रू फिलअप की जाती हैं। 50% सीट्स यहाँ पे छत्तीसगढ़ के स्टेट वाले बच्चों के लिए हैं। इसके लिए कॉलेज खुद की सेल्फ काउंसलिंग कंडक्ट करता है एंड 15% सीट्स इस कॉलेज में एनटीपीसी कोटा के थ्रू फिलअप की जाती हैं। टोटल कॉलेज के अंदर 3 ब्रांच हैं, हर एक ब्रांच के अंदर 60 सीट्स मिलती हैं। टोटल 180 सीट्स हैं। जोसा एंड सीसैप काउंसलिंग के बाद ये कॉलेज खुद की कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी कंडक्ट करता है, यानी जब सीसैप कंप्लीट हो जाता है स्पॉट राउंड, उसके बाद ट्रिपल आईटी नया रायपुर एंड ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर दोनों ही खुद की कॉलेज लेवल की काउंसलिंग भी कंडक्ट करते हैं, जिसमें ईसी ब्रांच में वैकेंसी रहती है। तो ईसी ब्रांच यहाँ पे आपको इजीली मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा काउंसलिंग प्रोसेस बेहतर फॉलो करना होगा और वेट करना होगा। अब बात करते हैं इस कॉलेज की फीस के बारे में। यहाँ पे जो ट्यूशन फी है वो पर सेमेस्टर 75,000 है, जो कि अदर न्यू ओपन ट्रिपल आईटीज के कंपैरिजन में काफी अफोर्डेबल है। जो न्यू ओपन ट्रिपल आईटीज है वहाँ पे ट्यूशन फी जो होती है वो 90 या 95,000 के आसपास होती है पर सेमेस्टर। एंड अगर हॉस्टल फी की बात करते हैं तो यहाँ पे एडमिशन के टाइम पे आपको 35,345 रुपीज पे करने होंगे। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन प्रोसेस एकदम बेसिक है। सबसे पहले जेईई मेन का एग्जाम देना होता है। इसके बाद अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आप जो है तो इस कॉलेज की इंस्टीट्यूट लेवल जो काउंसलिंग कंडक्ट करता है कॉलेज खुद की सेल्फ काउंसलिंग, उसके लिए अप्लाई करना होगा कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट से। एंड अगर आप छत्तीसगढ़ के बाहर से हैं या छत्तीसगढ़ से ही हैं और आप जोसा सीसैप के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली जोसा और सीसैप की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर देना है, चॉइस फिल इंग्लिश कॉलेज को डाल देना है। कॉलेज जैसा कि पहले मैं आपको बताया मैंने कि सीसैप काउंसलिंग, स्पॉट लेवल काउंसलिंग के बाद खुद की कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी कंडक्ट करता है। उसमें इसी ब्रांच के अंदर सबसे ज्यादा सीट खाली होती है और वो ब्रांच बच्चों को इजीली मिल जाती है। तो एडमिशन प्रोसेस इस कॉलेज का बहुत यूनिक है और बहुत बेहतर है। अब बात करते हैं कॉलेज की कैंपस लाइफ के बारे में। तो इस कॉलेज में टोटल 3 बॉयज हॉस्टल हैं, बोस हाउस, भाभा हाउस एंड रामानुजन हाउस। ये तीनों बॉयज हॉस्टल हैं। इनका जो रामानुजन हाउस है, ये जो हॉस्टल है ये सबसे बड़ा है। एंड यहाँ पे एक गर्ल्स हॉस्टल है रमन हाउस, एंड इसमें भी लगभग 120 रूम्स आपको मिल जाते हैं। एंड अगर बात करें बोस हाउस की तो यहाँ पे 89 रूम्स हैं, भाभा हाउस में 139 रूम्स हैं एंड रामानुजन जो मैंने बताया कि सबसे बड़ा है इसमें 391 रूम्स हैं। एंड हॉस्टल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं काफी बेहतर है। हॉस्टल के अंदर जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो आपको काफी बेहतर मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको 24 आवर्स का वाईफाई कनेक्शन मिलता है, आपको यहाँ पे वाटर कूलर मिल जाता है, आरओ मिल जाता है, कॉमन रूम, बैडमिंटन कोर्ट, इंडोर स्पोर्ट्स की डिसेंट फैसिलिटी है, टीवी वगैरह भी है कॉमन रूम के अंदर। तो ओवरऑल आप ये मान के चलो कि कॉलेज जो आपसे फीस ले रहा है ना हॉस्टल की, उसके हिसाब से काफी बेहतर लेवल के, काफी स्टैंडर्ड लेवल के हॉस्टल आपको प्रोवाइड कराता है एंड हॉस्टल की फैसिलिटीज भी काफी बेहतर है। अगर अदर कैंपस फैसिलिटीज की बात करें तो कॉलेज का जो ओवरऑल 50 एकड़ का कैंपस है वो आपको काफी बेहतर मिलता है। कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर है। इनके जो लेक्चर हॉल हो गए, लैब्स हो गई, डिपार्टमेंट्स हो गए, इन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल काफी बेहतर है। इवन इसमें कोई डिस्कस करने वाला पॉइंट ही नहीं है। कुल मिला के आप ये समझो, गेस्ट हाउस हो गया, स्टाफ रेसिडेंस हो गया, ऑडिटोरियम जिसकी 700 की कैपेसिटी है। कॉलेज के अंदर आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, आउटडोर इंडोर स्पोर्ट्स की डिसेंट फैसिलिटी मिल जाती है। तो ओवरऑल कैंपस लाइफ कॉलेज के अंदर आपको काफी बेहतर मिलने वाली है, इस बात की मैं गारंटी कर सकता हूं। कॉलेज का कैंपस आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। लेकिन अगर प्लेसमेंट की बात करें तो इस कॉलेज में 2022 बैच में जो हाईएस्ट पैकेज था वो 57 लाख का था, एवरेज पैकेज 12.67 एलपीए का था एंड जो टॉप 50% स्टूडेंट थे उनका एवरेज पैकेज 17.36 एलपीए का था एंड जो टॉप 25% स्टूडेंट थे कॉलेज में स्टार्टिंग के टॉप 25% उनका एवरेज पैकेज यहाँ पे 20.42 एलपीए का था। मीडियन पैकेज कॉलेज का 11.75 एलपीए
का है, ठीक है। टोटल 45 प्लस कंपनियां विजिट की थी एंड 105 प्लस ऑफर आए थे। अब यहाँ पे जो प्लेसमेंट अगर हम देखते हैं ब्रांच वाइज, तो कंप्यूटर साइंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लेसमेंट बढ़िया जा रही है। लेकिन जो ईसी है वहां पे प्लेसमेंट में यहाँ पे दिक्कत जा रही है। आप देख सकते हो कि टोटल 31 स्टूडेंट एलिजिबल थे, 31 के 31 प्लेस हो गए थे, टोटल 53 स्टूडेंट का बैच था। अब कॉलेज वाले क्या करते हैं ना कि जो स्टूडेंट प्लेस नहीं होते उनको शो कर देते हैं कि इनका प्लेसमेंट में इंटरेस्ट ही नहीं था, और इसके बाद जो प्लेस हो जाते हैं उतने ही एलिजिबल बता के और 100% प्लेसमेंट लिख देते हैं। यहाँ पे अगर हम इस IIIT को कंपेयर करते हैं कट ऑफ के हिसाब से, तो इस कॉलेज में एडमिशन अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो जोसा एंड सीसैप के थ्रू एटलीस्ट 40,000 रैंक होनी चाहिए, तभी जाके मिलता है। लेकिन जो प्लेसमेंट है वो इस लेवल की नहीं दिख रही है, क्योंकि बहुत से IIIT ऐसे हैं उनको आप अगर देखो तो वहां पे 40 to 50,000, 50 to 60,000 रैंक में भी एडमिशन मिल रहा है रेंज में, और उनकी प्लेसमेंट इस कॉलेज से बेहतर है एवरेज के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो। बट यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस है उसको ओके कर सकते हैं, ठीक है, प्लेसमेंट बढ़िया है, 14 लाख भी बढ़िया है। 2022 का है ये, 2023 में हो सकता है इंप्रूव हुए हैं, 2023 का डेटा अपने पास नहीं है, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन 2022 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस तो ठीक है, मैं ओके कर सकता हूं, लेकिन ईसी का जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पे ओके करने जैसा नहीं है। यहाँ पे 10,72,000 का एवरेज पैकेज ईसी का गया है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो ईसी का सिर्फ 16,06,000 रुपए का है, 16,60,000 का। एंड मीडियम पैकेज की बात करते तो ईसी का 10 लाख का है, कंप्यूटर साइंस का 15 लाख का है। प्लेसमेंट परसेंटेज तो वही 100% है, जो प्लेस नहीं हुए उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। अब आप यहाँ पे देखो कि जो एमटेक एंड एमबीए के लिए इंटरेस्टेड स्टूडेंट थे वो 10 थे सीएस में, 12 थे ईसी में, और उनमें से सेलेक्ट कितने हुए हायर स्टडीज के लिए, कितने गए 5 10 स्टूडेंट, 22 में 10 सेलेक्ट हुए, ठीक है। एंड पीएसयू में 10 में 3 गए। तो यहां से आप देख सकते हो पूरा एकदम से पूरा डिटेल। तो प्लेसमेंट वगैरह कॉलेज की डिसेंट है, कंप्यूटर साइंस इस कॉलेज में वर्थ इट है। एंड जो डेटा साइंस है उसमें अभी प्लेसमेंट हुए ही नहीं है, उनका कोई बैच पास आउट हुआ ही नहीं है। तो ओवरऑल ये मान के चलो कि डेटा साइंस एंड कंप्यूटर साइंस इस कॉलेज की एकदम सेफ है। ईसी में थोड़ा सा खेला है, ईसी के अंदर थोड़ी दिक्कत हो सकती है प्लेसमेंट में, क्योंकि यहाँ पे ईसी ऐसा नहीं है कि 50,000 60,000 रैंक पे मिल रहा है, 40,000 पे ही क्लोज हो जा रहा है। एंड अगर आप सीसैप के बाद जो इस कॉलेज खुद की काउंसलिंग कंडक्ट करता है सीएलसी कॉलेज लेवल, उसमें जरूर आपको 60,000 तक भी ईसी मिल जाता है। उसमें गए हो तो फिर प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है। 60,000 रैंक है, 50,000 रैंक है, जनरल कैटेगरी से हो, ईसी में यहाँ हो तो बहुत बढ़िया है प्लेसमेंट। लेकिन अगर 40,000 रैंक है फिर ईसी में यहाँ हो और फिर यहाँ पे ये जो प्लेसमेंट दिखाई गई है उसके हिसाब से मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा इस कॉलेज को। लेकिन अगर 50-60,000 के बीच रैंक है तो डेफिनेटली फिर प्लेसमेंट मैं कहूंगा कि कॉलेज की बढ़िया है, क्योंकि रैंक पे ही प्लेसमेंट डिपेंड करती है ना, इस बात को समझिए। अब बात करते हैं इस कॉलेज के कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे कुछ कंपनियां हैं वो देख सकते हैं जो विजिट की हैं। तो यहाँ पे जितने भी कट ऑफ मैं बता रहा हूँ सबके सब सीए से भी यानी स्पॉट राउंड काउंसलिंग के कट ऑफ बता रहा हूँ। एंड सभी कैटेगरी के यहाँ पे जनरल रैंक यानी सीआरएल रैंक मेंशन कर रहा हूँ। एससी और एसटी कैटेगरी में 1-2 जगह हमने कैटेगरी रैंक मेंशन की है, तो वहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी दिया है कि ये कैटेगरी रैंक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। कंप्यूटर साइंस जो है वो 22,937 पे क्लोज हुआ था। एआईडीएस जो है वो 26,523 पे क्लोज हुआ था। एंड ईसी जो है वो 39,121 पे क्लोज हुआ था। तो अगेन यही बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 40,000 पे ईसी लेना इस कॉलेज के अंदर वर्थ इट नहीं है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए कोई कट ऑफ नहीं है। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस जो है वो 29,261 पे क्लोज हुआ था। एआईडीएस जो है वो 30,540 पे क्लोज हुआ था। एंड ईसी अगेन यहाँ पे 41,214 पे गया था। ओबीसी में बहुत से IIIT ऐसे हैं जो इससे बेहतर प्लेसमेंट ऑफर कर रहे हैं और उनकी कट ऑफ 50,000 60,000 तक जा रही है। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जो है वो जो कैटेगरी रैंक है 4,294 पे क्लोज हुआ था। एंड एआईडीएस जो है वो ऑल इंडिया रैंक 1,18,715 पे क्लोज हुआ था। एंड ईसी 1,60,666 पे क्लोज हुआ था। यानी जेईई मेन में अगर 170-180 रैंक है, 1,70,000 1,80,000, तो आपको यहाँ पे ईसी मिल सकता है। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस 1,73,623 पे क्लोज हुआ था। एआईडीएस जो है वो कैटेगरी रैंक 2,393 पे। एंड ईसी यहाँ पे 2,48,065 पे, यानी 2,60,000 2,60,000 के करीब रैंक है। तो यहाँ पे ईसी आपको मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी से है तो 45,000 के अंदर रैंक है तो मिलेगा। इससे ऊपर रैंक है तो कॉलेज जो खुद की काउंसलिंग कंडक्ट करता है सीसैप के बाद जो सीटें बच जाती हैं ईसी में, बेसिकली उस ब्रांच के लिए आप काउंसलिंग कॉलेज के लेवल की कर सकते हैं। उसमें आपको कॉलेज जाना पड़ेगा और वहां पे आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। तो यह है कंप्लीट इंफॉर्मेशन IIIT नया रायपुर के बारे में। कॉलेज काफी बढ़िया है, प्लेसमेंट कॉलेज की कंप्यूटर साइंस की तो ओके है, लेकिन ईसी के लिए उतनी बेहतर नहीं है। जिस रैंक पे ये क्लोज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग
एंड कैंपस के अंदर बहुत बढ़िया फैसिलिटी मिलती है, फीस वगैरह भी बहुत बढ़िया है, स्कॉलरशिप वगैरह भी बढ़िया मिल जाती है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन IIIT नया रायपुर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। एंड चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।